दोस्तों विकिपीडिया पे ये पेज ऑफिशियली आ चुका है जिसका नाम है बैटल ऑफ बूचा। बैटल ऑफ बूचा एक्चुअली में बोला जा रहा है 27 फरवरी से 12 मार्च 2022 तक चला। 27 फरवरी को रशियन फोर्सेस बूचा नाम के शहर में घुस गई थी। बूचा में क्यों घुसी? क्योंकि कीव को अगर पूरी तरीके से कब्जाना है तो उसके आसपास के इलाके को कब्जाना पड़ेगा, तो बूचा को कब्जाना है। 12 मार्च 2022 को बूचा की सिटी काउंसिल ने अनाउंस किया कि पूरी तरीके से रशिया कब्जा कर चुका है, यूक्रेन फोर्सेस के हाथ में बूचा नहीं रहा। और ओवरऑल देखिए तो 31 मार्च तक रशियन फोर्सेस बूचा में रही और उसके बाद वो चली गई। वैसे तो रशियंस ने बोला है कि वो 30 मार्च को चले गए, लेकिन यूक्रेनियंस ने बोला है कि रशियंस 31 मार्च की मॉर्निंग में गए। बहरहाल यहां पे ओवरऑल अब पूरी दुनिया में बातचीत की जा रही है कि बूचा में बहुत ही जबरदस्त तरीके की किलिंग्स हुई हैं। देखिए वॉर के समय पे जो क्राइम्स होते हैं वो तो यहाँ पे हुए ही हैं, तो मर्डर्स भी हुए हैं, यहाँ पे रेप भी हुए हैं, लोग घरों के अंदर बंद थे, स्ट्रिक्ट वार्निंग थी कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, घर से बाहर निकलोगे तो गोली खाओगे। सोल्जर्स ने घरों का दरवाजा तोड़ तोड़ के अंदर से खाना पानी जो भी उनके यूजेबल थे, ईटेबल थे, उनको लूट लिया, लोगों को दबा के सेलर में रखा। बहुत सारे लोग हो सकता है भूख की वजह से मर गए हों, बहुत सारे लोग ठंड की वजह से मर गए हों। और यहाँ पे कुछ सैटेलाइट इमेजरी निकल के आ रही है और वो सैटेलाइट इमेजरी थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है। यहाँ पे जो रेड रंग के आपको स्क्वायर्स दिखाई पड़ रहे हैं, इस रेड रंग के स्क्वायर्स का मतलब है कि यहाँ पे कुछ पड़ा है जमीन पे, और ये जो चीज यहाँ पे जमीन पे पड़ी हुई है वो एक डेड बॉडी है, ये बताया जा रहा है। इस रिस्पेक्ट में अगर आप ये इमेज देखोगे ना तो इस सैटेलाइट से ली गई है। 19 मार्च 2022 की ये इमेज है। और इस इमेज को कब निकाला गया? तब निकाला गया जब रशिया ने बोला कि यूक्रेन जो कुछ भी बोल रहा है वो गलत है। देखिए यूक्रेन ने जैसे तैसे करके बूचा नाम का टाउन रशिया से वापस लिया। जब यूक्रेन की फोर्सेस वापस पहुंची तब वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताया कि भाई बूचा में यहाँ पे क्या हुआ है। और ओवरऑल कुछ इमेजेस रिलीज की गई। देखिए 1 अप्रैल को जो यूक्रेन के अंदर एक कार के थ्रू ओवरऑल एक कैमरा रिकॉर्डिंग की गई और उस कैमरा रिकॉर्डिंग के थ्रू ओवरऑल ये देखा गया कि भाई कहां कहां पे सड़कों पे बॉडीज पड़ी हुई हैं। और इससे ये पता चला कि 19 मार्च को जो सैटेलाइट इमेज ली गई थी और बाद में जब 1 अप्रैल को यूक्रेनियन फोर्सेस वापस से सिटी के ऊपर कब्जा करके एक कार के थ्रू ओवरऑल रोड की फिल्मिंग की गई तो पता चला कि जहां पे सैटेलाइट में बॉडी की लोकेशन बता रही थी वही कार के थ्रू पता चली। मतलब ये बॉडीज कई हफ्तों से यहां पे पड़ी हुई हैं। एक वीडियो है यहां पे, ये वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखोगे इस वीडियो में तो एक तरफ तो जो पहली वाली आपको फोटो दिख रही ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पहली फोटो आपको दिखी वो फरवरी के महीने की, और बाद की फोटो जो आपको दिख रही जहां पे बॉडीज दिख रही है 19 मार्च की। तो पहला यहां कुछ नहीं, फिर बॉडी दिखी, पहला कुछ नहीं है यहां पे, ध्यान से देखिए, फिर बॉडी दिखेगी आपको। और ये 19 मार्च का समय तब का है जब रशियन फोर्सेस इस टाउन के ऊपर कब्जा करके बैठी थी। और जिन एग्जैक्ट पोजीशंस में बॉडी पाई गई है उसी एग्जैक्ट पोजीशन में आप कह सकते हो कि कार के थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। तो जैसा कि मैंने बताया 1 अप्रैल को जब वापस यूक्रेनी फोर्सेस ने बूचा नाम के शहर पे कब्जा कर लिया तब एक कार लेके निकले और कार से एग्जैक्टली कहां कहां पे बॉडीज पड़ी हैं इसकी फिल्मिंग करते हुए गए, इसकी वीडियो बनाते हुए गए। और यह पता चला कि एग्जैक्टली जिन जगहों पे ये बॉडीज पड़ी नजर आ रही हैं उस वीडियो फुटेज में भी बॉडीज वहीं पे नजर आएंगी। अब जब रशिया के सामने ये बात पहुंची तो रशियंस ने अपना प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। रशिया ने क्या बोला कि इस सब चीजों को स्टेज किया जा रहा है, मतलब बना के दिखाया जा रहा है, ये एक्चुअली में सच नहीं है, ये यूक्रेन दुनिया भर को झूठ दिखा रहा है, ऐसा यहां पे रशिया बोल रहा है। अब देखिए रशिया अगर बोल रहा है स्टेज किया जा रहा है तो स्टेज किया जाने का क्या मतलब है? एक मतलब तो यह है कि यूक्रेन के लोगों ने खुद के ही लोगों को मार दिया और उनकी लाशें वहां पे डाल दी। दूसरा मतलब यह हो सकता है रशिया जो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हो सकता है यूक्रेन ने जिंदा लोगों को मरे लोगों की तरह वहां पे पड़े रहने को कहा हो, उसकी फोटो निकाल दी हो, इमेज निकाल दी हो, पूरी दुनिया को दिखा रहा हो कि देखो भाई यहां पे मरे लोग पड़े, जबकि वो एक्चुअली में मरे हुए नहीं है। और इस क्लेम को दिखाने के लिए रशिया ने ओवरऑल यूक्रेन द्वारा रिलीज की गई वीडियो फुटेज का इस्तेमाल कर लिया। जो मैंने बताया ना कि 1 अप्रैल को वापस आने के बाद एक कार के थ्रू वीडियो फुटेज ली गई शहर की। अभी इस वीडियो फुटेज में एक छोटा सा फुटेज यहां पे साइड मिरर का आ रहा है और साइड मिरर में यहां पे आपको साइड में डेड बॉडी पड़ी नजर आ रही है। अब रशियंस ये बता रहे हैं कि ये जो डेड बॉडी है ये डेड बॉडी नहीं है, तो उठता हुआ नजर आ रहा है, ये इंसान उठता हुआ नजर आ रहा है। मतलब रशियंस यहां पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेनियन जो पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि यहां पे डेड बॉडी पड़ी है वो एक्चुअली में डेड बॉडी नहीं है, वो जिंदा लोग हैं। उन जिंदा लोगों को डेड बना के जमीन पे लिटा रखा है यूक्रेनियंस ने, रशिया को पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए।
इसीलिए आप देखोगे कि रिसेंटली भारत सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि बूचा में जो कुछ भी हुआ है इसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज और यूक्रेन साफ साफ बोल रहा है कि इन लोगों को मारा गया और ये डेड बॉडीज हैं। रशिया क्या बोल रहा है कि ये तो भाई एक स्टेज सेट कर दिया गया है, यूक्रेन ने जिंदा लोगों को मार के यहां पे एक मृत की तरह दिखाने की कोशिश की है, उसकी फिल्मिंग कर दी है और ये पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमने मारा, जबकि हमने किसी को नहीं मारा, ऐसा रशिया बोल रहा है। रशिया का कहना है कि जब हम शहर से बाहर निकले थे ऐसी कोई डेड बॉडीज नहीं पड़ी हैं, ये बाद में आने के बाद यूक्रेन ने सारा कांड किया है और हो सकता है कि ये लोग मरे हुए ना हो, जिंदा लोग हो जिनको मरो की तरह दिखा रखा है। और ओवरऑल ये जो वीडियो रिलीज हुई थी, इस वीडियो के साइड मिरर में ये आदमी उठता हुआ सा नजर आ रहा है, ऐसा बोल रहा है रशिया। जबकि ओवरऑल ये जो वीडियो है जब स्लो मोशन में रिकॉर्ड की जा रही थी, स्लो मोशन में रिकॉर्ड करने के चलते चीजें थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो ये आदमी भी यहां पे हल्का सा कॉन्ट्रैक्टेड दिख रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो उठ रहा है, जबकि ऐसा है नहीं कि वो उठ रहा है, वो एक डेड बॉडी ही है। फिर यहां पे रशिया एक और आप कह लो फ्रेज का इस्तेमाल कर रहा, फिनोमिना का इस्तेमाल कर रहा है, जिसको बोला जाता है रिगोर मॉर्टिस। व्हाट इज रिगोर मॉर्टिस? रिगोर मॉर्टिस में ये होता है कि जब एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन बीइंग, एक जानवर मर जाता है तो उसके शरीर में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे उसके शरीर की जो बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, उसकी जो बॉडी मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं, बॉडी स्टिफ हो जाती है। समझिए बात को। तो अगर इंडिविजुअल अभी मरा है तो मरने के 8 घंटे के बाद उसकी बॉडी में एक स्टिफनेस आने लगेगी। इस प्रोसेस को बोला जाता है रिगर मॉर्टिस, और ये स्टिफनेस कुछ दिन तक रहती है, फिर ये स्टिफनेस चली जाती है। तो रशिया वाले क्या बोल रहे हैं कि अगर सच में ये लोग मर गए हैं, ठीक है ना, तो इनकी बॉडी में स्टिफनेस आनी चाहिए। अब रशिया का क्या बोलना है कि भैया हम तो 30 मार्च को निकल गए, 30 मार्च के बाद 31 मार्च से इन यूक्रेनियंस ने क्या किया हमको पता नहीं। अब अगर 31 मार्च से 4 अप्रैल तक, आज मैं ये वीडियो लगभग 6 अप्रैल की बिल्कुल सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 31 मार्च से अगर 4 अप्रैल तक ये बॉडीज वहीं पड़ी हुई हैं, तो इसमें रिगर मॉर्टिस क्यों नहीं आया? यूक्रेन बोल रहा है कि ये बॉडी तो भाई पता नहीं कब से पड़ी हुई है, मतलब आप कह लीजिए कि मार्च के शुरुआत में ही हो सकता है इन लोगों को मारा गया हो, और तब से, क्योंकि 19 मार्च की सैटेलाइट फुटेज में ये बॉडीज नजर आ रही हैं। तो ओवरऑल यूक्रेन के एक्सपर्ट्स का बोलना है कि बॉडी तो बहुत पहले से पड़ी है, और रिगर मॉर्टिस तो कुछ घंटों तक, कुछ दिनों तक रहता है। अब ऐसा तो है ना कि हफ्तों तक एक डेड बॉडी सड़क पर पड़ी रहेगी तो रिगर मॉर्टिस का फिनोमिना होने लगेगा। मतलब रशिया पूरी दुनिया को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि यहां पे जो कुछ भी हुआ है इसको स्टेज करके दिखाया जा रहा है, एक्चुअली में हमने यहां पे कुछ भी नहीं किया है, ये डेड बॉडीज हमने नहीं छोड़ी हैं। जब हम बूचा छोड़ के चले गए उसके बाद यूक्रेनियंस ने यहां पे ये पूरा का पूरा सेटअप स्टेज किया है। स्टेज करने में दो ही कनोटेशंस निकलते हैं, या तो यूक्रेनियंस ने अपने लोगों को मार दिया, या फिर ये जिंदा लोग हैं जिनको यूक्रेनियंस ने यहां पे लिटा दिया। लेकिन दुनिया सैटेलाइट की इमेजेस के बेसिस पे बोल रही है कि रशिया जो कुछ भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है, और इंडिया चूंकि अपने स्टैंस में न्यूट्रल है, तो इंडिया बोल रहा है कि हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो कि एक्चुअली में बूचा में हुआ क्या। क्योंकि देखिए, अगर इस प्रकार का मैसेकर हुआ है, इस प्रकार का जेनोसाइड हुआ है, तो इसको कभी इंडिया सपोर्ट नहीं कर सकता। इंडिया क्या, कोई भी सिविलाइज्ड कंट्री इस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकती। और अगर सच में रशियन सोल्जर्स ने ऐसा किया है तो बड़ी ही आप कह सकते हो दुख की बात है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रशियन और यूक्रेनियन एथनिसिटी में ज्यादा फर्क नहीं है। एक समय पे दोनों यूएसएसआर में आते हैं, भाई बेटी, बेटी रोटी का जो रिश्ता होता है ना, उस प्रकार का रिश्ता है इन दोनों कंट्रीज के बीच में। वो तो अलग बात है कि भाई प्रो वेस्टर्न होता चला गया यूक्रेन, एक नेशनलिज्म की भावना आ गई तो रशिया से दुश्मनी बढ़ती चली गई। हालांकि इनकी एथनिसिटी में, इनके कल्चर में, इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो इस प्रकार का गुस्सा, बर्बरता दिखाना रशियन सोल्जर्स के द्वारा, ये अपने आप में एक बड़ी दुख की बात है। बहरहाल मैंने दोनों साइड्स ऑफ द स्टोरी यहाँ पे आपको बता दी। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे जानने को मिला हो, मजा आया हो लेक्चर सुनने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।